नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ्य योजना, हिंदी की पाठ्य योजना लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे आज की पाठ्य योजना को हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम पाठ्य योजना बनाते हैं, अपनी कॉपी में किस प्रकार से इसको लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय। तो यहाँ विद्यालय, उस विद्यालय का नाम डालेंगे जिस विद्यालय में हम इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आएगा यहाँ पर छात्र अध्यापक का नाम। जो भी व्यक्ति इंटर्नशिप कार्य कर रहा है उसका यहाँ पर नाम आएगा। इसके बाद लिखेंगे हम कक्षा, कौन सी कक्षा में हमें इस पाठ्य योजना को पढ़ाना है। विषय हिंदी, उप विषय हो जाएगा हमारा पर्यायवाची। वर्ग जो सेक्शन कहलाता है, वर्ग आ बा जो भी आपका सेक्शन होगा उसको आप यहाँ लिख देंगे। अवधि हो जाएगी आपकी 40 मिनट 45 मिनट, जो भी आप रखना चाहें, जो भी आप के स्कूल में जितनी भी रखते हों आप अपने हिसाब से यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद आएगा दिनांक। दिनांक हो जाएगा आपका जो भी जिस दिन आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे वो आपका दिनांक हो जाएगा। इसके बाद कालचक्र। कालचक्र यानी कि पीरियड, कौन सा पीरियड, कौन से पीरियड में आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण जानकारी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद प्रकरण, इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे हम पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों। अगली हेडिंग होगी हमारी सहायक सामग्री। कौन कौन सी सामग्री हमें इस पाठ्य योजना को पढ़ाते समय क्लास में चाहिए होगी, ये सभी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें हमें चाहिए होगी पर्यायवाची शब्दों से संबंधित एक चार्ट। ठीक है। इसके बाद आएंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य, इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं ये सभी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला सामान्य उद्देश्य होगा हमारा बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पर्यायवाची शब्दों से बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगला पॉइंट होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। सॉरी, बच्चों को, यहाँ की जगह को हो जाएगा, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। अगला होगा बच्चों का मानसिक विकास करना। इसके बाद होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम लिखेंगे अगली हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। पर्यायवाची शब्द पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या होंगे ये हम लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य होगा हमारा बालक पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा बता पाएंगे। अगला पॉइंट होगा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला होगा बच्चे पर्यायवाची शब्दों को परिभाषित कर वर्गीकृत कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट विशिष्ट उद्देश्य, ये दोनों प्रकार के उद्देश्य हो गए। अब अगली हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो बच्चों का हम यहाँ पर पूर्व ज्ञान परीक्षण कर लेंगे कि बच्चों को पहले से क्या क्या आता है। तो इसके लिए हमें ऐसे दो कॉलम बना लेने हैं। एक तरफ लिख देना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ लिख देना है छात्र छात्रा क्रिया। तो इसमें छात्र अध्यापक, जो भी छात्र अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है वो बच्चों से पूछेगा क्या बारिश और वर्षा एक जैसे शब्द हैं। तो बच्चे कहेंगे हाँ जी। अगला प्रश्न होगा क्या पानी और जल एक जैसे शब्द हैं। तो बच्चे कहेंगे हाँ जी। अगला प्रश्न होगा क्या आपको पता है कि एक ही अर्थ बताने वाले इन शब्दों को क्या कहते हैं। तो बच्चों से ये प्रश्न नहीं बनेगा और ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे हम करेंगे उपविषय की घोषणा। उपविषय की घोषणा अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी। तो उपविषय की घोषणा में हम क्या लिखेंगे, बच्चों आज हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इतना लिख देना है। इसके बाद होगी हमारी सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में इस प्रकार से हम बना लेंगे मुख्य बिंदु छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मुख्य बिंदु में पर्यायवाची शब्दों से पहचान। तो यहाँ पर लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक प्रश्न करेगा गांधी जी सदा सत्य बोलते, गांधी जी हमेशा सच बोलते। तो यहाँ पर छात्र छात्रा है जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य होता है जो हम श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। तो वहां पर हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। इसके बाद
लिखेंगे यहाँ सत्य और सच एक दूसरे के समानार्थी पर्यायवाची हैं, समानार्थी या पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होगी? इन शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द, जैसे पुत्र का बेटा, पुत्री का बेटी, ये सब हम बच्चों को बताएंगे। इसके बाद पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास, ये सभी हम पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करेंगे और ब्लैक बोर्ड पर इसको लिखेंगे। तो मानव का जैसे मनुष्य, प्राणी, आकाश का गगन, अंबर, ये सब इस प्रकार के सभी पर्यायवाची जो भी हम पढ़ाना चाहें बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और ये सब कार्य छात्र कॉपी पर लिखेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम क्या लिखेंगे? बच्चों, आज हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी मूल्यांकन कार्य। तो छात्र अध्यापक घूम घूम कर कक्षा में देखेंगे कि बच्चे अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ये होगी हमारी हेडिंग। इसके बाद हेडिंग होगी गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों को घर से लिखकर लाने के लिए कुछ प्रश्न देंगे। तो पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न हम लिखेंगे, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। इसके बाद अगला होगा हमारा जोड़िए बनाओ। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम जोड़े बता देंगे, लिख देंगे। अब बच्चे इसके जोड़े बनाएंगे, जैसे चांद का हो जाएगा अपना राकेश, बादल का हो जाएगा अंबर, इस प्रकार से बच्चे बनाकर लाएंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारी पाठ्य योजना पूरी होती है। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे पर्यवेक्षक के, जो भी आपका मेंटोर होगा उसके यहाँ पर हस्ताक्षर, यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये पाठ्य योजना पूरी हो गई, और इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और आपको बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में बना लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको किसी और टॉपिक में समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।